Welcome to Technique Classes. Chapter 16 Digestive System, Pancreas, Liver and Gallbladder. इस वीडियो में मैं आपको पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और लीवर के बारे में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज एक पत्ते के जैसे दिखने वाला ऑर्गन है। पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। पैनक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही तरह का ग्लैंड है। एंडोक्राइन पार्ट हार्मोन रिलीज करता है। पैनक्रियाज से निकलने वाले हार्मोन हैं इंसुलिन, जो कि बीटा सेल से निकलता है, और ग्लूकागॉन, जो अल्फा सेल से निकलता है। इनके बारे में बाद में बात करेंगे। ये था एंडोक्राइन पार्ट पैनक्रियाज का। अब बात करते हैं एक्सोक्राइन पार्ट की। एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम रिलीज करता है। एंजाइम के इस मिक्सचर को पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। पैनक्रियाटिक जूस के साथ बाइकार्बोनेट और वाटर भी निकलता है। इसके अंदर लाइपेज, अमाइलेज, न्यूक्लियस, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोऑक्सीपेप्टाइड पेप्टाइडेज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। पैनक्रियाटिक एंजाइम सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में ही काम करते हैं। एंजाइम के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं लीवर की। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है और दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी स्किन है। लीवर का फंक्शनल यूनिट हिपैटिक लोब्यूल है। ये लोब्यूल्स हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में होते हैं। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर मधुमक्खी के छत्ते को बोलते हैं और ये लोब्यूल्स इसी स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। लोब्यूल्स के ऊपर कवरिंग होती है जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। ये लेयर सारे लोब्यूल्स को कवर करके रखती है। एम्ब्रियो के अंदर खून को बनाने का काम भी लीवर का होता है। खून को बनाने के प्रोसेस को हीमोपोइसिस कहते हैं। एम्ब्रियो में लीवर खून बनाता है, उसके बाद रेड बोन मैरो में खून बनाया जाता है। चलिए एक नज़र अब लीवर के फंक्शंस पे डालते हैं। लीवर ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है और एक्स्ट्रा अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप अलग करता है, और ये अमीनो ग्रुप ट्रांसअमाइनेशन में काम आते हैं। लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और उसको स्टोर करके रखता है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। फैट्स और प्रोटीन से ग्लूकोज भी लीवर में बनाया जाता है, जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। और जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन से बनता है तब उसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस काफ़ी सिमिलर और कंफ्यूज करने वाली टर्म लगती हैं, तो इसके लिए कुछ बेसिक वर्ड्स का मतलब समझते हैं जिससे कि ये टर्म इजी हो जाए। लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना। तो जब हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ग्लाइकोजन को तोड़ना, और तोड़कर ही ग्लूकोज बनाया जाता है। और जब भी कभी किसी टर्म के पीछे सिस लगता है तो उसका मतलब होता है उसका बनना। जैसे जब हम बात करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस की, इसके पीछे सिस लगा हुआ है जो बता रहा है कि ग्लाइकोजन बनेगा, और ये बनेगा ग्लूकोज से ही। एक प्रीफिक्स होता है आइटिस, जिसका मतलब होता है सूजना। तो जब भी हम किसी ऑर्गन के सूजने की बात करते हैं तो उसके नाम के आगे आइटिस लगा देते हैं। लीवर विटामिन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। गॉल ब्लैडर बाइल जूस नहीं बनाता है। बाइल जूस को बनाने का काम लीवर का है। गॉल ब्लैडर सिर्फ बाइल जूस स्टोर करके रखता है। गॉल गॉल ब्लैडर बाइल जूस के साथ बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन भी सिक्रीट करता है, जिनको बाइल पिगमेंट बोलते हैं। ड्यूडनम में बिलिरुबिन बैक्टीरिया की मदद से स्टर्को बिलिनोजन में कन्वर्ट होता है, जिसका मैक्सिमम पार्ट फिशिस में निकाला जाता है, और ये ही फिशिस को उसका येलोइश ब्राउन कलर देते हैं। गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन सिस्टिक डक्ट में होता है। यह सिस्टिक डक्ट हिपैटिक डक्ट से जुड़ी है और कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। मैं आपको बता दूं कि हिपैटिक डक्ट लीवर से आती है। पैनक्रियाटिक डक्ट जो पैनक्रियास से आती है वो इस कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ती है और हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडनम में खुलती है और इसकी ओपनिंग को स्फिंक्टर ऑफ ओडाई गार्ड करके रखता है। तो ये थी कुछ डाइजेशन से जुड़ी लीवर, पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।